नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। मैं आशु पांडे। उसी कड़ी में आपके लिए अगला टॉपिक लेके आया हूँ, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सो टुडे वी डिस्कस मॉडर्न टाइप ऑफ नाउन। सो एज ए टोल्ड यू कि जैसे कि आपने बताया था आपको कि नाउन जो है दो तरीक़ों से पढ़ी जा रही है। ठीक है, क्या पढ़ा जा रहा है? नाउन को हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिशनल तरीके से, और उसी नाउन को हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न तरीके से। ट्रेडिशनल तरीके में हमने आपको ये बता दिया, जैसे कि आप देखते हैं कि आपकी बेसिक क्लासेस में ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें से ये दो नाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एज योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये जो इसके क्वेश्चन हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये जो आप अगर पढ़ते भी हैं, सिलेक्टिव स्टडीज़ करते हैं, तो कलेक्टिव नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं छोड़िएगा। आते हैं मॉडर्न तरीके से। मॉडर्न तरीके में इसको डिवाइड किया गया है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। ठीक है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। नाउन पे अब जैसा कि आप देख सकते हैं, काउंटेबल नाउन में हमने बताया था आपको कि इसमें दो चीज़ें मर्ज कर ली गई हैं। जो आपके ये दो कॉमन एंड कलेक्टिव्स हैं, ये कहा जाते हैं काउंटेबल नाउन्स में। वाई? बिकॉज आप इनको काउंट कर सकते हैं। और ये जो दो वर्ड्स हैं मैटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये आ जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स में। सो लेट डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स विच कम्स अंडर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो भी इसके आपके डाउट्स होंगे वो मैक्सिमम डाउट्स आपके इसमें से क्लियर हो जाएंगे, अभी तक जो रहे होंगे या जो क्रिएट होते हैं। ठीक है, देखते हैं मॉडर्न नाउन। मॉडर्न नाउन को हमने क्या कर दिया, दो डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमने काउंटेबल कर लिया, अनकाउंटेबल कर लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, आते हैं हम इस पे काउंटेबल नाउन के बारे में। In the other hand, I just want to tell you कि if you want to learn very seriously, then please take out your copy and pen and make all these notes, because अगर आपको इसमें again आपको जाना है चेंज, इसको आपको देखना है कि क्या क्या था, तो आप वीडियोस के बारे में फिर इतनी लंबी वीडियोस देखने के लिए आपको हो सकता है टाइम ना हो, बट यू कैन हैव अ लुक ऑन योर नोटबुक। तो जब भी आपको रिवीजन करना हो, एज पॉइंट ऑफ व्यू रिवीजन के, कि आपको क्या क्या करना क्या नहीं करना है, तो ये आप थोड़ा नोट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये काफ़ी हद तक आपको सिंप्लीफाई करके दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, काउंटेबल नाउन के में हम पूछे तो क्या होता है। काउंटेबल नाउन में आ जाते हैं कॉमन एंड कलेक्टिव। जितने भी आपके कॉमन नाउन्स हैं और कलेक्टिव नाउन्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, आपके काउंटेबल नाउन्स हो जाते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेंगे। चीज़ें क्या हैं कि सही हैं, मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं उसको हम लेते हैं। आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने देखा होगा कि एक्सेप्शन, अपवाद, जो रूल्स को नहीं मानते हैं, ठीक है, वो हर जगह मिलते हैं। तो यहाँ भी आपको ऐसा नहीं है कि जैसे हमने कह दिया कि सब में सब होते हैं, कुछ एक्सेप्शन मिल सकते हैं, बट मैक्सिमम क्या होते हैं, हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन और कलेक्टिव क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल आप पूछ रहे हो काउंटेबल होते क्या हैं, आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये होती है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दो फॉर्म बनाए जा सकते हैं इनके। क्या कर सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल। जैसे मान लीजिए गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल, तुमको क्या कर सकते हैं, हम गर्ल्स लिख सकते हैं। ठीक है, बॉय, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली ये गलत हो गया है, बॉय ओनली बॉय है। ठीक है, तो आप क्या है, बॉय है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बॉयज़ लिख सकते हैं। तो ये गर्ल क्या है, ये कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन। जैसे हमने बताया था ना, गर्ल क्या है, हर कोई गर्ल है। जैसे हर कोई गर्ल इन द सेंस कि जितनी भी लेडीज़ कम्युनिटी है उसमें क्या होगा, गर्ल। जैसे क्लास में अगर 20 लड़कियाँ 20 लड़कियाँ पढ़ रही हैं, तो क्या 20 गर्ल्स हैं, गर्ल हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। ठीक, बॉय, बॉय में क्या है, क्लास में 20 लड़के पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, 20 बॉय हो जाएंगे। बट अगर किसी को आप नाम दे देंगे तो क्या हो जाता है, वो पर्टिकुलर नेम हो जाता है। वहाँ से वो चला जाता है किसमें, वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें, प्रॉपर नाउन में। तो जो चीज़ें मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखी है इससे पहले वाले वीडियोज़ में। तो ये बॉय और गर्ल क्या है, हमारे कॉमन नाउन से। ठीक है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे हमने गर्ल्स लिखा है तो इनको क्या कर सकते हैं, गर्ल्स कर सकते हैं। बॉय लिखा है तो बॉयज़ कर सकते हैं। इसमें हम क्या एस, यहाँ पे एस ऐड कर दिया गया ना। जो वर्ड्स मैक्सिमम वर्ड्स में आप देखेंगे कि उसमें अगर हम एस ऐड कर देते हैं, जैसे पेन है, पेन है, क्या है, पेन हमने बताया था ना, पेन आपको क्या है, कॉमन नाउन में आता है। मोबाइल क्या है, कॉमन नाउन में आता है। तो पेन क्या हो जाता है, पेन अगर हमने लिख दिया तो पेन्स, तो हमने आके पेन में अगर हमने क्या जोड़ दिया, एस, तो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। तो जब भी चीज़ें आप याद रखिए कि एस जोड़ देते हैं तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन हर चीज़ में एस नहीं जोड़ते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो प्लूरल बनाने के रूल्स होते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको आगे की वीडियोज़ में मिलेंगे कि कैसे इनको करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट ग्रामर धीरे धीरे स्टडी कराई जाएगी।
तो यहाँ पर अगर कोई डाउट्स है तो धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बताता चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो। बाकी मैक्सिमम चीज़ें ये तो आपको पता ही होंगी। अब आते हैं अपने अनकाउंटेबल नाउन पे। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। ये तो आपके जो नाउन हो गए ये क्या हो गए? ये हो गए अनकाउंटेबल नाउन। अब ये तो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल। ये क्या होते हैं? ना तो सिंगुलर में होते हैं ना प्लूरल में होते हैं, ठीक है। अब क्या होते हैं अगर नहीं होते हैं तो? देखिए ये क्या है कि इनको नहीं होते नहीं, ये नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल। तो इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में इनका कोई ऐसा मतलब नहीं होता कि इनको सिंगुलर बनाना है प्लूरल बनाना है, ठीक है। इनको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया जाता है कि सिंगुलर है प्लूरल है, इनमें ये चीज़ें नहीं होती है। इसमें क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, इनका प्लूरल नहीं बनता, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमने लिया वाटर, वाटर को आप प्लूरल बना सकते हैं, वाटर्स लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने वाली बात है कि जब भी आप कभी ये ध्यान रखें कि वाटर लिखा है तो वाटर्स नहीं, एयर्स नहीं लिख सकते, इसको मनीज नहीं लिख सकते, मनी को मनीज नहीं लिख सकते, नॉलेज को नॉलेजेस नहीं लिख सकते, टाइम को टाइम्स नहीं लिख सकते, वेट को वेट नहीं लिख सकते, डिस्टेंस है डिस्टेंसेस नहीं लिख सकते। न्यूज़ है, मान लीजिए न्यूज़ क्या है? न्यूज़ एक तरीके से आपकी है आपको जो है जीरा चल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको हम न्यूज़ है मान लीजिए, न्यूज़ को क्या कर सकते हैं आप? न्यूज़ेस नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जब भी आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि न्यूज़ है, अगर न्यूज़ क्या है? अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल। इसके बाद में आप एस और नहीं जोड़ सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं बना सकते हैं, नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल, क्योंकि सिंगुलर होता ही नहीं तो प्लूरल बनेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे हमने लिखा कि एवरी अपोनेंट इज अवेलेबल इन द यूनिवर्स, ठीक है। लाइक इफर फायर है, ठीक है, तो क्या है? वाटर है, ठीक है। तो जो भी अगर कोई चीज़ की अवेलेबल है देन उसका क्या होगा? अपोनेंट होगा। तो इनका सिंगुलर कहने का मतलब ये कि सिंगुलर होगा ही नहीं तो प्लूरल बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर सिंगुलर, अगर किसी ने कह दिया कि नहीं इनका तो सिंगुलर होता है, तो अगर सिंगुलर होता है तो प्लूरल भी होगा। हमने कहा कि भाई लॉक है, इसकी चाबी नहीं है, ठीक है, इसकी की नहीं है, तो ये तो कोई बात नहीं है कि लॉक है। अगर लॉक है तो की भी होगी। तो कहने का मतलब है कि सिंगुलर अगर फॉर्म होगा देन प्लूरल फॉर्म होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम्पल्स भी कुछ दिए गए हैं, आगे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं काउंटेबल नाउन्स। अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछता है कि भाई काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं दैट वी कैन काउंट। ये जो एक कीवर्ड्स हैं, इतना याद रखिए, इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम में लिखने के लिए। अगर आप डिस्क्रिप्टिव दे रहे हैं, अगर डिस्क्रिप्टिव नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं कि जो हम काउंट कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 काउंट करना। अब यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमने लिखा काउंट करना, काउंट करना, ठीक है। देन हमने लिखा मेज़र करना, मेज़र करना, ठीक है। मेज़र करना और काउंट करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ओके। सो इफ आई टॉक अबाउट काउंटिंग, इफ आई टॉक अबाउट काउंटिंग, ठीक है, सो इट मीन्स आई एम जस्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बट इफ आई टॉकिंग अबाउट मेजरिंग, मेजरिंग मीन्स मापना, किसी चीज़ को माप रहे हैं, ठीक है। लाइक वाटर है या मिल्क है, मिल्क आपके यहाँ आता होगा डेली मॉर्निंग में, आप क्या कर सकते हैं? 1 लीटर भाई दूध ले लो, क्या कर सकते हैं? उसको एक दूध दे दो, ऐसे कहते हैं। या एक में आप एक पानी लेने गए तो 1 बोतल पानी दे दो, ऐसे बोलते हैं ना। या आप 1 लीटर पानी, 1 लीटर वाटर बोतल दे दो, तो 1 लीटर, ठीक है। किलो, जैसे आप चावल लेते हैं 1 किलो 2 किलो, ठीक है, 1 किलो 2 किलो, किलो में लेते हैं ना, किलो लेते हैं, किलो में लेते हैं। ये किलो में हो, इसको मेज़र किया जाता है। ये लीटर किलो ये क्या है? मेजरमेंट है, ना कि आप काउंट कर रहे हैं इनको। ये बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि जैसे हमने कहा काउंट करने का, तो एक चावल जो पर्टिकुलर चीज़ है उसी को आप काउंट करिए। जैसे यहाँ लिख दिया डॉग, इसके पीछे साथ ही 1 लगाइए, 1 डॉग, सही है, 2 डॉग, सही है, लिख सकते हैं ना, सब बोला जाता है 1 डॉग 2 डॉग। सेम कैट के यहाँ लिख सकते हैं। इनको क्या करते हैं? 1 डॉग्स कर, यहाँ पे सॉरी, इनको डॉग्स को, इसको उठा देते हैं, यहाँ पे डॉग्स को क्या लिखते हैं? डॉग्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डॉग लिख सकते हैं ना। एनिमल्स को क्या लिख सकते हैं? एनिमल्स लिख सकते हैं। कॉइन्स को क्या लिख सकते हैं? कॉइन्स लिख सकते हैं। नोट्स, डॉलर्स, कप, प्लेट, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो डॉलर वर्ड आया है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगे हम डिस्कस करते हैं इसको। टेबल हो गई, चेयर्स हो गई, 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर्स, तो भी चीज़ें हैं। सूटकेस, 1 सूटकेस 2 सूटकेस, 1 बैग 2 बैग 3 बैग, 1 पीपल 2 पीपल। देखिए पीपल क्या है? काउंटेबल नाउन है। भाई काउंटेबल नाउन बिकॉज ये पर्सन का प्लूरल होता है।
तो जो भी चीज़ें पीपल को आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी चीज़ें आपके यहाँ पे आती हैं कि इनमें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, तो इनको आप ये सिंगुलर में लिखे गए हैं सारे यहाँ पे, इनको आप सारे में प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। दूसरा वर्ड है कि कैन यूज इनडिफिनिट आर्टिकल ए एंड द। सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए मैं बता दूं कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ए एंड द का यूज़ कहाँ करते हैं। अभी एक आर्टिकल का जो आपको मैं लूँगा एक एक चैप्टर, ए एन एंड द का, इसमें जो ए एन होता है ये होता है इनडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। क्यों होता है इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट का मीनिंग बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, एक अगली वीडियो बनाएंगे। तो दा का जो यूज होता है वो तो डेफिनेट आर्टिकल में ये चला जाता है, ये यूज नहीं होगा, ये क्या होगा, ये यूज नहीं होगा, केवल इसी का ही यूज होगा। जैसे ठीक है, हमने लिखा आई वॉन्ट एन ऑरेंज, ठीक है, आई वॉन्ट एन ऑरेंज, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, एन लगा दिया। एन क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोवेल आ गया, AEIOU, ठीक है, ये 5 जो वोवेल्स हैं अगर ये आते हैं, ठीक है, वो कॉन्सोनेंट्स में हम लगाते हैं ए, वोवेल्स में लगाते हैं एन, तो जो भी चीज़ें हैं एन ऑरेंज लगा दिया। तो ये जो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास में एक ऑरेंज है, ठीक है, किसी सिंगल चीज़ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे AN लगाना जरूरी होता है। जैसे हमने कहा कि आई वॉन्ट वेयर इज़ माई बॉटल, जैसे एक छोटा सिंपल ले लेता हूँ, वेयर इज़ माई बॉटल, ठीक है। जैसे आप बोतल का क्या है, सिंगुलर है, बोतल क्या, आप एक ही बोतल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बॉटल्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखे, बोतल्स नहीं लिख सकते। यहाँ पे आपने क्या लिखा, वेयर इज़ माई बॉटल, माई लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, माई लगाते हैं। जहाँ पर AN एंड माई का भी यूज हमने यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि AN माई, ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो काउंटेबल नाउन्स के साथ में लगती हैं। क्यों लगती है, क्योंकि यहाँ पे आप सिंगल चीज़ की बात कर रहे हैं, बोतल आपके पास बहुत सारी तो होंगी नहीं, एक ही बोतल होगी। तो जब भी ऐसी चीज़ें आप बात करेंगे, ठीक है, वहाँ पर ये आप लगा सकते हैं। जैसे मैं इसके लिख दूँ बोटल्स कैन ब्रेक, जैसे आप कोई चीज़ कर रहे हैं, बोटल्स कैन ब्रेक, ठीक है, ये यहाँ पे इतना वर्ड देखिए ध्यान से, ठीक है, बोटल कैन ब्रेक, तो बोटल्स कैन ब्रेक, बोटल्स क्या करती हैं, टूट सकती हैं, तो बोतलें टूट सकती हैं। अगर ऐसे तो हमने यहाँ ये वर्ड लिखा है बोतलें टूट सकती हैं, हमने अपने एक सिंगल बोतल की बात नहीं की। यहाँ पे क्या की, वेयर इज़, अगर यहाँ पे इसको हटा दिया जाए, वेयर इज़ बोटल, तो आप क्या कर सकते हैं कि बोटल्स लिख सकते हैं, अगर बोटल्स लिखते हैं, बट यहाँ पे आप क्या सिंगुलर चीज़ के लिए बात करें, तो इसलिए हमने यहाँ पे माई लगाया हुआ है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आर्टिकल यूज़ होंगे वो AN, या आप आर्टिकल नहीं, आप ये माई का जो यूज़ करेंगे, ठीक है, ये किसका यूज़ करेंगे, जब भी आप सिंगुलर की बात करेंगे, जब आप सिंगुलर बोतल की बात करेंगे, तो ये चीज़ आप यूज कर सकते हैं। AN जो आर्टिकल है वो यूज करेंगे किसमें, काउंटेबल नाउन्स में। सबसे बड़ी बात है कि जो AN दा होते हैं, AN दा आर्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, जो ये आर्टिकल्स होते हैं, ये ओनली किसके लिए यूज होते हैं, ये ओनली यूज होते हैं नाउन के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए यूज होते हैं, नाउन के लिए ही यूज होते हैं। तो जब भी कभी आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो कि आर्टिकल कौन सा है, वो नाउन कौन सा है, तो अगर उसके सामने AN दा जिसके सामने लगा हो, वो आपका क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ये छोटी छोटी जानकारी है, आप इसको नोट्स में कहीं कॉपी के ऊपर नीचे या छोटी छोटी चीज़ों में लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेनिफिशियरी साबित होते हैं। जैसे अभी हमने आपको बता दिया, ये जब हमने पढ़ाएंगे तो आपको फिर से बताएंगे, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके मैक्सिमम डाउट तब आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। किसी भी चीज़ को आप रिवीजन अगर करते हैं तो वो क्या होती है, बहुत ही जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। कोई भी चीज़ आप यहाँ पढ़ लीजिए, चाहे छोटी से छोटी पढ़ लीजिए, बड़ी से बड़ी पढ़ लीजिए, अगर रिवीजन अगर आपने नहीं किया, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनका, चाहे इतनी आप नॉलेज ले लीजिए, रिवीजन इज़ मस्ट, ठीक है, क्योंकि वो आपके दिमाग में कंटिन्यूसली फ्लो करनी चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं, आगे चलते हैं अगली स्लाइड में क्या है हमारे लिए, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, इनके कुछ रूल्स हैं, यहाँ पे हमने आपको छोटे छोटे बता रखे हैं। अगर आपने कॉपी पेन लिया है तो इसको ज़रूर, इसको ये मस्ट है आपके लिए कि इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस में, बहुत ही छोटे पॉइंट्स में इसको यहाँ दिखाया गया है आपके लिए, ठीक है। प्लूरल फॉर्म नॉट पॉसिबल, ठीक है, इनका प्लूरल फॉर्म पॉसिबल नहीं, क्योंकि सिंगुलर या प्लूरल में ऐसा कुछ होता ही नहीं इनका सीन, ठीक है। नो प्लूरल वर्ब, भाई इसी से रिलेटेड ये भी है, जब आपका प्लूरल फॉर्म होगा ही नहीं तो वर्ब का ही यूज करेंगे, तब क्या यूज करते हैं, ओनली सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ओनली सिंगुलर। अब कुछ लोग कहेंगे सिंगुलर भी नहीं होता है, देखिए प्लूरल वर्ब नहीं यूज करेंगे, क्योंकि प्लूरल इसको बना ही नहीं सकते हम, तो हम क्या करेंगे, यूज सिंगुलर ही करेंगे, ठीक है। नो यूज़ ऑफ AN, अब उसमें क्या था, AN का यूज़ था, इसमें AN का यूज़ नहीं है, तो सिंपल सा लॉजिक है,
एन नहीं हो तो क्या होगा, दा होगा, क्या होगा, दा होगा। यूज ऑफ काउंटेबल एडजेक्टिव, काउंटेबल एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी क्वांटिटी को आपको बताते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी क्वालिटी बताना, किसी की चीज़ों को बताना। तो एडजेक्टिव जो इसकी क्वालिटी एडजेक्टिव्स हैं क्या है, फ्यू हैं, मैनी हैं और अ नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ है, ये आपको पता चल जाएगा। आगे इसके कुछ एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे। देयर यूनिट्स आर काउंटेबल लाइक रुपी, किलो, किलोमीटर, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर इनकी जो यूनिट्स होंगी वो क्या होंगी, काउंटेबल्स होंगी। लाइक हमने बताया था आपको वाटर है, क्या है, वाटर है। वाटर किस में नाप सकते हैं आप, लीटर में। यार लीटर में, लीटर क्या हो सकती है, काउंटेबल हो सकती है, क्या हो सकती है, काउंटेबल। बट वाटर है, वाटर को अगर आप बोले क्या है, वाटर, ओनली वाटर, वाटर आपकी अनकाउंटेबल है, क्योंकि वाटर को एक वाटर है, दो वाटर नहीं कर सकते। सेम मनी है, क्या है, मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल है। बट अगर आप सीधे इसकी यूनिट पे आ जाइए, किस पे आ जाइए, यूनिट पे। यूनिट क्या है इसकी, रुपी, ठीक है, ये क्या है, ये काउंटेबल है। अब आपको हमने बताया था कि जो यूनिट होती है रुपी, रुपी क्या है, इंडिया का, इस इंडिया का है। जो रुपये में आप कहाँ, आप क्या कहते हैं, 1 रुपये 2 रुपये। फॉरेन कंट्री में डॉलर चलते हैं, ठीक है, क्या चलते हैं, डॉलर चलते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको यहाँ दिखाया था, ये देखिए क्या था, डॉलर, ठीक है। तो डॉलर क्या हो गया कि डॉलर जो आपका है वो चलता है अमेरिका में, यूएसए में मान लीजिए, वहाँ पे डॉलर चलता है। ये कहीं कहीं पे दिनार चलता है, क्या चलता है, दिनार, शायद ये आपका जो अरब अमीरात में चलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे आपके जो अलग युआन चलते हैं, जो अलग अलग करेंसी जो अडॉप्ट कर रखी है अलग अलग कंट्रीज़ ने। तो जो इनके यूनिट्स होंगे ये क्या होंगे, ये काउंटेबल्स होंगे। इनको आप डॉलर्स लिख सकते हैं, इनको आप दिनार्स लिख सकते हैं, ठीक है, इनको रुपीज़ लिख सकते हैं, आपने देखा होगा। तो जब भी ध्यान रखिएगा कि काउंटेबल यूनिट क्या होंगी, उनकी इकाई, नापने की इकाई। अगर ये कहा जाए कि मनी क्या है, तो मनी क्या है आपका, जैसे हम लिख सकते हैं 1 धन 2 से नहीं सकते, तो 1 धन 2 धन ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना, ये गलत है। बट 1 रुपया 2 रुपये 1 पैसा 2 पैसा ये क्या है, ये काउंटेबल है। तो ये कभी भी मत कंफ्यूज होइएगा कि ऐसी कोई चीज़ होती है, ठीक है। अब आपको बताते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पे हमने एग्जांपल्स, ऐसा नहीं है, एग्जांपल्स हमने कुछ अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ निकाल के लिए हैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है। बट एग्जांपल इसके अलावा भी होते हैं, जो इतने बताए हमने, इसके अलावा भी एग्जांपल होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अनकाउंटेबल नाउन जो है आपका, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अदरवाइज इट्स, आई टॉक अबाउट योर कंपटीशन एग्जाम और योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है, किसी भी लेवल का एग्जाम आप देख रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन योर काउंटेबल नाउन। सो इसको काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। जैसे सीनरी है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे 1 सीनरी 2 सीनरी 3 सीनरी, ऐसा नहीं होता। सीनरी नहीं लिखते आप फोटोज़ दिखते हैं कहीं पे, 1 फोटोज़ 2 फोटोज़ 3 फोटो, ठीक है। सीनरी क्या है, अलग चीज़ हो गई, किसी का व्यू होता है, इसका जो सीनरी को क्या लेंगे, व्यू में लेंगे, ठीक है। तो व्यू को क्या लिख सकते हैं, व्यू को आप लिख सकते हैं कि बेस व्यू काउंटेबल है, बट सीनरी क्या हो जाती है, अनकाउंटेबल नाउन में आती है। काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम में इसका एक था कि द सीनरी ऑफ, सॉरी, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज, सॉरी यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा, आर वेरी चार्मिंग, ठीक है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज आर, यहाँ पे आर ले देते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। और पेन ऑप्शंस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, आर, ठीक है। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। इसी तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए सीनरी लिख दिया हमने, ऑफ कश्मीर, इसमें क्या आपको गलत लिख रहा है, जब हमने क्या होता है, पहले रूल पे आ जाइए, इनका प्लूरल फॉर्म पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ प्लूरल तो लिखा नहीं गया, सीनरीज किया नहीं गया है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं, इसका मतलब ये सही लिखा है। प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब नहीं होगा, नो प्लूरल वर्ब, ओनली सिंगुलर वर्ब। कहाँ लगाई गई है इसमें, यहाँ लगाई गई, इज एम आर। वर्ब क्या होती हैं, इज एम आर, ठीक है।
इसमें क्या है, आर क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम, आर लगा दिया इन्होंने, अब आर क्या कर दिया इन्होंने, गलत कर दिया। यहाँ पे क्या लगना चाहिए इसके हिसाब से, इज लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए, क्योंकि भाई इसके रूल को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नो ओनली सिंगुलर लगाना है, तो यहाँ पर ही गलत हो जाएगा। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सीनरी है क्या, सीनरी है क्या, सिंगुलर है, प्लूरल है, तो ये छोटी सी ये चीज़ें आप याद रखनी पड़ेंगी। स्टेशनरी है, शॉप है, एडवाइस है, कॉस्ट है, हेयर है, ये थोड़ा सा मैं इनको सर्किल कर रहा हूँ। इंफॉर्मेशन है, ठीक है, न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। पोएट्री, पेपर, अपार्टस, ज्वेलरी, इक्विपमेंट, नॉलेज, एविडेंस, ब्रेड, ब्रेड भी होता है, ठीक है, बैगेज, मनी, वर्क का भी एग्जांपल दूंगा, ठीक है, फ्रूट हो गया, इसका भी एग्जांपल आपको मिलेगा, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, मिस्चीफ हो गया। ये जितने भी चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये एक तरीके से आपकी हैं अनकाउंटेबल नाउन। बट इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे हेयर, इनको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है, बाल, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, इनको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन, इन्फॉर्मेशन नहीं, आपके यहाँ पे एक वर्क है, इस कुछ वर्ड जो है एक्सेप्शन में आते हैं। मैंने बताया था ना कि जो रूल्स को नहीं मानते हैं एक्सेप्शन ही होते हैं वो, तो जो रूल्स को नहीं मानते उनके बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे हमने आपको यहाँ ले लेते हैं हेयर, ठीक है, हेयर ले लेते हैं, ठीक है, वर्क हो गया, फ्रूट हो गया, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रूल्स को नहीं मानते, पर फिर भी कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक से जैसे एग्जाम में कैसे आता है, जैसे मैं लिखता हूँ राम गिव मी अ न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट सीता, न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट सीता, ठीक है, राम गिव मी न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट सीता, ये यहाँ पे कैपिटल में रहेगा, ठीक है। तो अब आते हैं इस पे, देखिए राम गिव मी न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट सीता, इसमें आप एरर खोजिए, एरर क्या हो सकती है इसमें, ठीक है, इसमें क्या एरर हो सकती है, कहाँ पे इसमें जो है एरर आपको मिल रहा है, ठीक है, ये बताइए आप, कहीं आप लग रहा है आपको एरर, सारे रूल्स इसमें, रूल को इसमें सारे जो है करवाइए, प्लूरल फॉर्म्स रहा है ही नहीं, ये रूल आया ही नहीं, मतलब इस रूल ये यूज हुआ ही नहीं, नो प्लूरल वर्ब यूज सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं राम, इसलिए इसमें गिव मी अ न्यू इन्फॉर्मेशन वर्ड कोई ऐसा है ही नहीं सीन, ठीक है, इसका तो कोई नहीं है। नो यूज़ ऑफ ए एन, देख लीजिए ए, जो ए यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, इन्फॉर्मेशन के लिए। इन्फॉर्मेशन क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो ये काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए ए का यूज क्यों होगा, इसके लिए क्या यूज होगा, ओनली द, तो गलती आपको मिल गई, क्या होगा द, तो ये वर्ड्स इस तरीके से आएंगे। तो जब भी आपको ये रूल्स पता होंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को बता सकते हैं। तो जब भी आप याद रखिए कि कोई भी चीज़ है कि अनकाउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं, क्या है, कैसे, तो इनके लिए आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी अगर इसमें आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स में अपने, कि कुछ चीज़ें हमने बनाई जो कन्फ्यूजिंग है काफ़ी। जैसे अगर हमने बात की अनकाउंटेबल नाउन, जैसे हमने कहा था एक धन दो धन नहीं होता, मनी, ठीक है, वन मनी टू मनी नहीं होता, मनी, लेकिन मनी का जो आप किस में काउंट कर सकते हैं, इसका यूनिट डॉलर है, तो डॉलर किस में हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। इसने तुरंत अपना चेंज कर दिया, क्या कर दिया चेंज, ये मनी से डॉलर अगर आ गया ना तो डॉलर किस में चला जाएगा, काउंटेबल चला जाएगा। म्यूज़िक है, अब म्यूज़िक तो क्या है, एक म्यूज़िक दो म्यूज़िक नहीं होता है, एक सॉन्ग दो सॉन्ग होता है, तो म्यूज़िक क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। बट अगर इसी की बात करें कि आपने म्यूज़िक में क्या सुना, सॉन्ग सुना, तो सॉन्ग क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। लगेज है, लगेज में आपके सूटकेस है, मान लीजिए सूटकेस काउंटेबल होगा, बट लगेज क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, ये ध्यान रखिएगा। फर्नीचर में आपके पास टेबल कुर्सी मेज सब पड़ी होंगी, वो आपकी क्या होंगी, काउंटेबल होंगी, बट फर्नीचर क्या होगा, जो ये वर्डिंग है फर्नीचर, ये क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ आ रही है, वो बात सही है, बट अगर हम कहते हैं बैटरी, इन्वर्टर, ठीक है, ये जो चीज़ें हो गई ये किस में हो जाएंगी, ये हो जाएंगी काउंटेबल नाउन्स में। वाइन, ठीक है, वाइन मतलब शराब, अब इसमें किस में आती है, ये बोटल्स में आती हैं, तो बोतल क्या हो जाएगी, ये काउंटेबल हो जाएंगी। तो काफ़ी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन किस में होती हैं, रिपोर्ट्स में होती हैं, ये काउंटेबल हो गई। एडवाइस आप टिप में देते हैं, काउंटेबल। ट्रेवल आप किस में करते हैं, जर्नीज़ में,
भाई 1 जर्नी 2 जर्नी प्लान करते हैं ना, वर्क, ठीक है, किसमें करते हैं, जॉब, सीनरी, सीनरी उन्हें कहते हैं ना, सीनरी जो है काउंटेबल है, बट इसके व्यूज़ पूछेंगे 3 व्यूज़ 4 व्यूज़, कितने व्यू से आपने सीनरी देखी, तो क्या हो जाएगा। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है, इससे काफ़ी सारे आपके डाउट्स क्लियर होगा कि ये जो वर्ड्स हैं ये क्या होते हैं, जो ये वर्ड्स हैं, ये जो ये वर्ड्स हैं इनसे रिलेटेड ये हैं, ठीक है, इनसे कहीं जैसे म्यूज़िक है, सॉन्ग है, तो कि आप कुछ लोग को तो अंतर नहीं समझ में आता होगा कि भाई म्यूज़िक सॉन्ग तो देखिए, बट म्यूज़िक इज़ डिफरेंट थिंग एंड सॉन्ग इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो इफ़ आई टॉक अबाउट ओनली सॉन्ग, ठीक है, आई विल लिसन अ सॉन्ग, ठीक है, आई विल लिसन म्यूज़िक, तो म्यूज़िक क्या होगी, आई विल लिसन अ म्यूज़िक, रॉन्ग, आई विल लिसन अ सॉन्ग करेक्ट हो सकता है, बट आई विल लिसन अ म्यूज़िक गलत हो सकता है, आई विल लिसन दिस द म्यूज़िक, तो म्यूज़िक क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, सॉन्ग क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो ये काफ़ी वर्ड्स हैं, काइंडली नोट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है, ये आपको रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड के ऊपर। क्वांटिफायर्स, एक्चुअली क्वांटिफायर्स में कुछ आपको देखे होंगे, तो क्वांटिफायर्स किसे बोलते हैं, ये काफ़ी वर्ड्स थोड़ा जान पहचान के हैं, आते रहते हैं। क्वांटिफायर से आपको कुछ अगर इससे सिमिलर वर्ड देखा जाए तो आपको क्वांटिटी आता तो होगा, क्या होता है, क्वांटिटी, हालांकि ये दोनों अलग वर्ड्स हैं, बट क्वांटिफायर से क्वांटिटी कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, सेम इसी डेफिनेशन भी ऐसे मिलती है, ठीक है। क्वांटिफायर्स होते हैं जो यूजुअली गो फॉर बिफोर नाउन, नाउन के पहले ही आते हैं ये, ठीक है, टू एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्वांटिटी से क्वांटिफायर्स बनते हैं, ये याद रखना है थोड़ा आपको कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। क्वांटिटी से आपके क्या बनते हैं, क्वांटिफायर्स बनते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि वो क्वांटिटी में कितने हैं, ठीक है। तो जैसे काउंटेबल नाउन्स के साथ अलग यूज होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ अलग यूज होते हैं, और काउंटेबल नाउन्स के साथ में अलग यूज होते हैं, और कुछ होते हैं जो दोनों के साथ में यूज होते हैं, ठीक है। जब हम आपकी एक्सरसाइज में लेंगे तो ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी एक्सरसाइज में, ठीक है, नहीं तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए कि अगर इतने वर्ड्स आए हुए हैं तो क्या होंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में ही आएंगे। ये अगर आएंगे तो किस में आएंगे, काउंटेबल नाउन साथ में आएगा, ये दोनों के साथ में आ सकते हैं। तो हमें तो इसका पता हो गया, इसका पता हो गया, ये जो दोनों के साथ में आएंगे इसी में प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये कौन से किसके साथ में आएगा। ऑल हो गया, इनफ हो गया, मोर मोस्ट हो गया, लेस लीस्ट हो गया, नो नन, नॉट एनी, सम एनी, लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सारे वर्ड्स किस में आ सकते हैं, एक काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज किए जा सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज किए जा सकते हैं। बट ये जो मच अगर आएगा, लिटिल, लिटिल, वेरी लिटिल, ये किस में आएगा, ठीक है, लिटिल हो गया, दूसरी चीज़ फ्यू हो गया, लिटिल मतलब भी थोड़ा होता है, फ्यू मतलब भी थोड़ा होता है, बट फ्यू आता है किसमें, काउंटेबल नाउन के साथ में, और लिटिल आता है किसमें, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। अ बिट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, तो ये सारे हैं, ये किस में आएंगे आपके, ये जो आपके हैं ये काउंटेबल और ये अनकाउंटेबल। थोड़ा सा यहाँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिटिल, वेरी लिटिल, फ्यू, वेरी फ्यू, जो वेरी लगा दिया ना आपने, वेरी फ्यू, वेरी लिटिल, ठीक है, इसका मतलब होता है कि इनफ नहीं है, नॉट इनफ ऑफ द समथिंग, मतलब वही कि आपके पास अगर यहाँ पे वेरी लिटिल लगा दिया, वेरी लिटिल, आई हैव वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर, वेरी लिटिल अमाउंट, मतलब हमने कोई ऐसी चीज़, मान लीजिए आपने एक जार रखा घर में, ठीक है, उसमें कुछ मिठाइयाँ रख रखी हैं, ठीक है, कुछ मिठाइयाँ रख रखी, आपने कहा वेरी लिटिल, इसमें वेरी लिटिल है, वेरी फ्यू है, ठीक है, वेरी फ्यू है, वेरी लिटिल है। वेरी लिटिल मीन्स कि अगर आपने ये मिठाई गलती से निकाली तो जार खाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जार खाली हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, नॉट इनफ ऑफ समथिंग, कोई भी ज़्यादा नहीं है, मतलब कहते हैं कि अगर आपने शुगर है, मान लीजिए कोई मांगने आ गया तो आपने कहा भाई मेरा वेरी लिटिल है या वेरी फ्यू है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने उसको दे दिया तो क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। बट अगर हम लिखें ए लिटिल ऑफ यू, ऐसे आ लगा दें इसमें, अ लिटिल ऑफ यू, इट मीन्स देयर इज़ ए नॉट अ लॉट ऑफ समथिंग बट देयर इज़ अ इनफ, मतलब पर्याप्त है। अगर आप किसी में जार में मिठाई रख रखी है, आपने कहा कि आई हैव अ फ्यू ऑफ, मतलब फ्यू स्वीट्स, तो फ्यू स्वीट्स में क्या हो जाएगा, क्वांटिटी जो आपकी है फ्यू स्वीट्स है, या आई हैव अ लिटिल अमाउंट ऑफ क्या है, शुगर है, लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर अगर आपके पास है, तो इट मीन्स कि अगर आपने उसको भी दे भी दिया तो इनफ है कि आपके पास, उसके पास भी चल जाएगा, आपके पास भी चल जाएगा, हालांकि वो लिटिल है, क्वांटिटी कम है, बट ये क्वांटिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा ही कम है। वेरी लिटिल, फ्यू, वेरी फ्यू, इट मीन्स
ज़्यादा ही कम है, और ये क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। इसमें क्या लिख रहा है कि ये तो कम तो है, देयर इज ए नॉट अ लॉट ऑफ समथिंग, ज़्यादा नहीं है, बट क्या देयर इज अ इनफ, मतलब ये इससे क्या होगा, बड़ा होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम कहीं वेरी लिटिल लिख रहे हैं या वेरी फ्यू लिख रहे हैं या वेरी फ्यू लिख रहे हैं, तो ये जो क्वांटिटी, ये क्वांटिटी अ फ्यू जो है वो बड़ी होगी क्वांटिटी इससे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिख सकते हैं, हम लिखा अ फ्यू, काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, अ फ्यू, ठीक है, और मैंने लिखा वेरी फ्यू, ठीक है। अब इसमें कौन ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा ये वेरी फ्यू, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अ फ्यू और वेरी फ्यू में कौन ज़्यादा होता है, कौन ज़्यादा होता है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर अ फ्यू ज़्यादा होगा, सॉरी, ये जिधर जिधर ज़्यादा होता है उधर मुंह खुला रहता है, ठीक है, ठीक है। वाइट साइड जो होगा, ये जो आपका देख रहे हैं ज़्यादा किस लिए, इधर अगर है इसी जो फेस, जो आपका ये ओपन फेस है, ये क्या होगा, ये अगर ये होगा लार्ज होगा, ये इससे ज़्यादा को इंडिकेट करता है, और ये क्या करता है, कम को इंडिकेट करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। वी कैन यूज सम अनकाउंटेबल नाउन इन डिफरेंट पॉजिटिव एक्सप्रेशन विद अ डिफरेंट मीनिंग। फॉर एग्जांपल अ लॉफ ऑफ ब्रेड, देखिए ब्रेड का यहाँ पे कुछ चीज़ें आती रहती हैं, ये ब्रेड के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है लोगों को, ब्रेड किस में आता है, स्लाइसिस में आता है, इसे एक ब्रेड दो ब्रेड नहीं होता, 1 पैकेट ऑफ ब्रेड आप मांगते हैं, ठीक है, या तो आप कहते हैं 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड दे दीजिए, ठीक है। तो जो लॉफ होता है वो भी सेम चीज़ें होती हैं, लॉफ ऑफ ब्रेड होता है, जो ब्रेड का टुकड़ा, जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं ना, जैसे आप मान लीजिए स्लाइस हो गया या लॉफ हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, वो आप क्वांटिटी में एक क्वांटिफायर्स होंगे, क्या हो गए ये क्वांटिफायर्स होंगे, वो आगे क्वांटिटी को बता रहे हैं कि ब्रेड कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया था कि जैसे ये है क्वांटिफायर्स, क्या हो गए, ये हो गए वैसे मच, अ लिटिल, वेरी लिटिल, ठीक है, ये जो सारे वर्ड्स हो गए, ठीक है, सम, ये जो एनी, ठीक है, ये सेवरल, जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं बता रहा हूँ, बाकी सारे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि इसमें मैंने लिख दिया कि आई गॉट सम डॉलर्स, आई गॉट सम डॉलर्स, मुझे कोई डॉलर्स मिले, ठीक है, सम डॉलर्स, ये क्या वर्ड हो गया, डॉलर क्या है आपको काउंटेबल नाउन्स है, ठीक है, क्या है, काउंटेबल नाउन्स है। तो ये क्या हो गया कि आपको काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होते हैं, तो जो ये वर्ड्स हैं ये दोनों के साथ में यूज हो सकते हैं। तो क्वांटिफायर्स क्या है, सम मतलब क्या बता रहा है, इस डॉलर्स की क्वांटिटी बता रहा है ना, कि सम कितने, कुछ थोड़े बहुत जो भी हैं वो डॉलर्स मिले हमें, तो डॉलर की जो क्वांटिटी बता रहा है उनको क्वांटिफायर्स कहते हैं। तो इनको अगर कोई पूछता है कि ये हैं क्या, ये क्वांटिफायर्स हैं। क्यों क्वांटिफायर्स हैं, क्योंकि क्वांटिटी को बताते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। तो सेम चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं कि ये लॉफ ऑफ ब्रेड है, स्लाइस ऑफ ब्रेड है, तो ब्रेड जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स में आता है। एग्जाम्पल्स के लिए लिया गया अ बैग ऑफ राइस, ठीक है, क्या लिया गया, अ बैग ऑफ राइस व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, 1 कप ऑफ कॉफ़ी या 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी। देखिए कप्स को हमने क्या कर लिया, कप्स कर लिया, टी को नहीं किया हमने, टी क्या है, ये अनकाउंटेबल है, बट कप्स को कब कर सकते हैं, ऐसे 2 कप्स लिख सकते हैं ना, 1 कप लिखा लेकिन 2 कप्स लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि ये क्वांटिटी को बता रहे हैं, और ये क्या हो सकते हैं, ये काउंटेबल हो सकते हैं। कप क्या होता है, काउंटेबल हो सकता है। सम आइटम्स ऑफ क्लॉथिंग, ठीक है, स्कैटर्ड अराउंड द फ्लोर, बिखरे पड़े हुए, स्कैटर्ड मतलब बिखरे पड़े हुए हैं, ठीक है। आई नीड अ ट्रक विद विल टेक एटलीस्ट 3 पीसेस ऑफ फर्नीचर, देखिए 3 पीसेस, यहाँ क्या लगा दिया गया है, पीसेस, 3 फर्नीचर नहीं लिख सकते थे आप, क्या लिख सकते थे, 3 फर्नीचर नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। बट अगर हमने कहा 3 पीसेस ऑफ फर्नीचर, तीन टुकड़े, या पीसेस मतलब टुकड़े होता है, बट ऐसे टुकड़े में नहीं होता, 3 पीसेस, जैसे हमने आपको चेयर लेनी है तो 3 पीसेस, तीन पीस जो हमें किसकी चाहिए, चेयर्स की चाहिए, तो 3 पीसेस ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, बट फर्नीचर को आप अगर इसको आप हटा दीजिए तो ये वर्डिंग गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ ही इसको आप चेंज कर सकते हैं, अ टेबल स्पून ऑफ हनी, तो जो टेबल स्पून, अब ये क्वांटिटी बता रहा है ना कितना हनी आपको चाहिए, हनी अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो कहने का मतलब है कि अनकाउंटेबल जो एक्सप्रेशन है आप वहाँ देखना है आपको, यू डिड थिंक अ टेबल स्पून ऑफ हनी वुड बी मोर देन इनफ। तो टेबल स्पून ऑफ हनी को हनीज नहीं लिख सकते थे आप, ये गलत हो जाता। यहाँ पे क्या टेबल स्पून आप लिख सकते हैं, ठीक है, अ टेबल स्पून लिख सकता है, टेबल स्पून को आप चेंज कर सकते हैं अपने वर्डिंग में, जो ये काउंटेबल है तो उनको आप उस वर्ड्स को अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो भी कुछ चीज़ें हैं वो क्या है, 1 कप ऑफ टी या 2 कप्स, तो ये जो चीज़ें हैं कि इनको क्वांटिफायर्स को आप जो आगे लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये क्वांटिटी को बताते हैं आपके, ठीक है। हालांकि ये जो चीज़ें हैं ये भी एज मतलब आप कहेंगे सम या कुछ नहीं है, सम है ना, एनी है ना, मच मोर है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट ये
वन टाइप ऑफ क्वांटिफायर्स ही होते हैं, ठीक है। इनको आप अगर इस तरीके से लिखते हैं, 1 बैग चाहिए, देखिए 1 लीटर चाहिए, 1 लीटर ऑफ 2 लीटर्स, तो 1 लीटर 2 लीटर्स, लीटर को चेंज कर सकते हैं ना, 2 लीटर ऑफ मिल्क, तो लीटर्स में लगाएंगे, मिल्क में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा 1 लीटर, 1 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लीटर्स, तो क्या हो जाएगा 2 लीटर्स। यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी, सॉरी, जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, लीटर्स। यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो ध्यान रखने वाली बात है कि आपको कभी भी, ठीक है, ये लीटर की स्पेलिंग जो है थोड़ा सा LITRE होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, LITRE, लीटर, ठीक है। तो जब भी चीज़ें होंगी यहाँ पर आप एस लगा दें, लीटर्स कर सकते हैं, 2 लीटर ऑफ मिल्क। लेकिन अगर आपको बनाना होगा तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, राइसेस नहीं करेंगे। राइसेस को 1 राइस 2 राइस थोड़ी होता है, 1 चावल 2 चावल 3 चावल, 1 kg चावल 2 kg चावल, ठीक है। तो किलोग्राम्स कर सकते हैं, किलोग्राम्स को क्या कर सकते हैं, जैसे किलो लिखा हुआ है, ठीक है, किलोज कर सकते हैं इसको। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि किलो आपका बनता है, यूनिट्स हैं, वो आपके किस में हो सकती हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं, बाकी उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगली स्लाइड्स पे आते हैं। देखिए ये कुछ है कि जो काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा एक्सेप्शन मैंने बताया ना, एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। अब आपको हम बात करें अगर मान लीजिए फ्रूट की, ठीक है, जैसे फ्रूट ऑफ लेबर, फ्रूट्स ऑफ लेबर आर वेरी स्वीट। क्या होता है मेहनत का फल, बहुत मीठा होता है, ठीक है। तो फ्रूट्स ऑफ लेबर आर वेरी स्वीट। तो यहाँ पे देखेंगे कि फ्रूट्स को क्या लिख दिया गया है, फ्रूट्स लिख दिया, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, सिंगुलर प्लूरल, जब सिंगुलर नहीं होता प्लूरल क्यों होगा, तो ये आपने आपको बोलेंगे यहाँ प्लूरल हो गया, क्योंकि ये देखिए कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप है, यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप है। जैसे हमने बोला कि अगर मेहनत का फल क्या होता है, मीठा होता है, वो तरीके से चीज़ें हैं कि हाँ ये होता ही होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये तब आपका, ये आपके क्या होते हैं, ये इनके जो एग्रीमेंट्स होते हैं कि इनके साथ में ये प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स क्या होंगे, सही होंगे। हेयर, ठीक है, हेयर के बारे में बात करें तो हेयर का क्या होगा, अगर मैं ये लिखूं काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, आपके ने लिखा है अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं ना। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं कि हिज हेयर्स आर ब्लैक, उसके बाल कैसे हैं, सॉरी यहाँ पे ब्लैक, तो उसके बाल कैसे हैं, ब्लैक है। हेयर को हेयर्स कर ही नहीं सकते आप, ठीक है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हेयर्स को हम काउंट नहीं कर सकते, 1 बाल 2 बाल 3 बाल, ऐसा कभी हम जनरली हम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ इम्पॉसिबल नहीं होती कि आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर काउंट करने पे आ जाए तो आप बहुत कुछ काउंट कर सकते हैं, बट ऐसा है कि हम बात नहीं करते उन चीज़ों को, ठीक है, कि हम 1 हेयर 2 हेयर की बात नहीं करते, तो नॉर्मली अनकाउंटेबल नाउंस में ही लिया जाता है। इनको क्या बोलाता है, अनकाउंटेबल नाउंस में ही लिया जाता है, अनकाउंट होते हैं ये। बट अगर इनको काउंट में करने वाली बात आ जाए तो आप किसी, आपने कहीं पे देखा कॉफ़ी में या खाने में, ठीक है, आपकी क्या गिर जाता है, बाल गिर जाता है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, आई फाउंड 3 हेयर्स इन माई कॉफ़ी, ठीक है, आई फाउंड 3 हेयर्स इन माई कॉफ़ी। हेयर्स यहाँ पे लिए सही होगा, बट अगर आप नॉर्मल बात कर रहे हैं हिज हेयर्स आर ब्लैक, तो यहाँ के लिए यस नहीं लगेगा, इज हेयर आर ब्लैक होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। और आर क्यों नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, क्योंकि ये रूल्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हमने क्या बोला, ये अनकाउंटेबल होता है। आई फाउंड 3 हेयर्स इन माई कॉफ़ी, आप 3 हेयर्स आपकी कॉफ़ी में गिर गए, देन यू कैन काउंट। तो 3 हेयर्स आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये चीज़ें नोट करें कि फ्रूट हो गया, फ्रूट का क्या बताया था कि नॉर्मल बेसिक यूनिवर्सल ट्रुथ पे काम कर रहा है इसका एग्रीमेंट के साथ में। अदरवाइज जो इसके नॉर्मल वर्ड्स लेंगे वो फ्रूट में ही लेंगे। हेयर है, हेयर क्या है, हिज हेयर आर ब्लैक, हेयर्स नहीं करेंगे, ठीक है। हेयर्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हेयर्स नहीं रहेगा तो यहाँ पे ये आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। लाइक आई फाउंड 3 हेयर्स इन माई कॉफ़ी, यहाँ पर हेयर्स क्यों सही हो गया, क्योंकि आपकी जो कॉफ़ी में वह हैं वो आप बाल काउंट कर सकते हैं, ना कि उसके सर में बाल काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे आपको जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे और बाकी सारे एग्जांपल हैं, लाइट, ठीक है,
नॉइज़, पेपर, रूम, टाइम, वर्क। तो आके देखते हैं लाइट के बारे में एक दो एग्जांपल ले लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए आपको। लाइट की बात करें तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, लाइट का। तो लाइट के लिए देयर आर टू लाइट्स, देयर आर टू लाइट्स, सॉरी कॉम्बिनेशन एक्चुअली रहता नहीं माइंड और हैंड का, तो स्पेलिंग्स थोड़ा एरर हो सकती हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। लाइट्स इन आवर बेडरूम, इन आवर बेडरूम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर आर, यहाँ पे भी अगर हम बात करें कि देख सकते हैं कि देयर आर टू लाइट्स इन आवर बेडरूम। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, लाइट्स है ना। लाइट क्या था बताया था, अनकाउंटेबल नाउन्स होता है और काउंटेबल नाउन्स क्यों होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स की अगर बात यहाँ पे क्या है, लाइट्स लिख दिया तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये काउंटेबल हो गया। क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। क्यों काउंटेबल होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह के बारे में बात कर रहा है कि बेडरूम में क्या है, दो लाइट्स हैं, तो बेडरूम की लाइट्स तो काउंट की जा सकती हैं कि नहीं काउंट की जा सकती हैं, काउंट की जा सकती है ना। जब भी चीज़ों को आपको डाउट हो, आप उनके हिंदी मायनों पे या उसके जो आपका जो मीनिंग्स हैं, ठीक है, जस्ट गो टू द मीनिंग फर्स्ट। देयर आर टू लाइट्स इन आवर बेडरूम, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो हैं ये कभी कभी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हैं, ठीक है। तो जब आप पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करेंगे देन इट बिकम्स काउंटेबल। अभी हम इसका अगला एग्जाम्पल अगर ले लें, कि इसका अगला एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं कि इसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि देयर आर टू मच लाइट, ठीक है, देयर आर टू मच लाइट। अब ये लाइट कहाँ है, कैसे, मान लीजिए सूर्य की रोशनी हो, ठीक है, सनलाइट ही हो, देयर आर टू मच लाइट। अब ये लाइट क्या है, यहाँ तो काउंटेबल हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, जो ये लाइट है, ये लाइट क्या हो गई है तो इसको हमने क्या बना दिया, ये अनकाउंटेबल हो गई, ये क्या हो गई, अनकाउंट हो गई, ठीक है। समझ में आ रहा है वो, जैसे यहाँ पर बात किसकी की, बेडरूम की, तो हमने लाइट्स कर दिया, बट इसके क्या हो गया, ये अनकाउंट हो गया। अगला एग्जांपल अगर हम देखें नॉइज़ के बारे में, नॉइज़ के लिए नॉइज़ का एग्जांपल लेते हैं। देयर आर डिफरेंट noises इन द सिटी। सिटी में क्या है, जो नॉइजेस होती है कितनी, मेनली 4 व्हीलर्स की, 2 व्हीलर्स की या लोगों की, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो इनको हमने क्या कर दिया, नॉइजेस कर दिया, ठीक है, काउंट कर लिया। सिटी की नॉइजेस को हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। बट अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लें, इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, ठीक है। इरेजर डी आई, तो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है, उनमें थोड़ा सा हो सकता है कुछ समझ में ना आए, बट यहाँ पर आपको स्पेलिंग जो है डिफ़िकल्ट, ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क when there is so much noise, when there is so much noise, it is difficult to work when there is so much noise। क्या है, जब यहाँ पर बहुत सा so much आ गया, ठीक है, इसका मतलब किसके साथ चला जाएगा, so much, much यूज हुआ ना। अगर आपका मच यूज होता है तो किसके साथ होता है, आप फिर से जाइए पीछे और देखिए मच किसके साथ यूज होता है, नॉइज़। यहाँ पर क्या होता रहा है कि व्हेन देयर इज सो मच नॉइज़, नॉइज़ क्या आ गया यहाँ पे, कहाँ की बात कर रहा है, कहीं जगह बात नहीं कर रहा ना कि कहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके जो वर्क प्लेस पे कहीं भी नॉइज़ हो रही है, वहाँ पर ही क्या है कि उसी चीज़ को पर्टिकुलर जगह बता नहीं रहा। यहाँ पर नॉइजेस हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ बताया कि पर्टिकुलर जगह पे ये सिटी में ये नॉइज़ हो रही है। हालांकि ये एक्सेप्शन है, बट फिर भी आपको याद रखने के लिए ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे अगर पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहा है देन हम ठीक है, हमने नॉइजेस कर दिया। बट अगर यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा कि सो मच नॉइज़, कितनी नॉइज़ है, कहाँ की नॉइज़ है, तो आपको क्या होगा, ये जस्ट चला जाए किसमें,
अनकाउंटेबल नाउन्स में चला जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए। अगला एग्जांपल देखते हैं पेपर का। ठीक है, ऐसे पेपर को लिखें, हम लिख देते हैं हैव यू, ठीक है, गॉट अ पेपर टू रीड। ठीक है, हैव यू गॉट अ पेपर टू रीड। अब यहाँ पे क्या लिखा हमने, हैव यू गॉट अ पेपर टू रीड। ठीक है, और इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर हम यही लिखते हैं, ठीक है, हैव यू गॉट सम पेपर। ठीक है, समझा। तो जिसे हमने क्या लिखा, हैव यू गॉट अ पेपर, ये किसमें हमने कर लिया, काउंटेबल में। और हैव यू गॉट सम पेपर, तो सम क्या हो जाता है, दोनों के लिए हो जाता है ना, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। तो ध्यान रखना है, पेपर हमने क्या हो जाता है, सम किस में यूज होता है। अगर पेपर को आप क्या लिख सकते हैं, पेपर्स लिख सकते हैं, क्या होता है पेपर, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। ठीक है, तो जो क्या कर सकते हैं इसको आप, हैव यू गॉट सम पेपर लिख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या है, पेपर, हैव यू गॉट अ पेपर टू रेड, हमने क्या कर दिया, इसको काउंटेबल कर दिया। तो काउंटेबल के साथ में क्या कर सकते हैं हम, सम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं रूम पे। रूम का भी सेम एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ जस्ट। ठीक है, अवर रूम, अगर हम रूम की बात करें, या लिख देते हैं अवर होम, हाउस या होम, अवर हाउस हैज़ 7 रूम्स। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, रूम काउंटेबल हो गया। ठीक है, अगर अब इसी को लिख दें, इज देयर रूम फॉर मी टू सिट हेयर, ठीक है, इज देयर रूम फॉर मी टू सिट हेयर। ये क्या हो गया, अब यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है, रूम्स नहीं होगा, इज देयर रूम्स नहीं होगा, क्या होगा, रूम होगा। ठीक है, इज देयर रूम फॉर मी टू सिट हेयर। तो यहाँ पर्टिकुलर जगह पे क्या है, रूम्स नहीं है, रूम पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूम्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बता रहा है काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे आपके घर में उसके कितने रूम है काउंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है, ये अनकाउंटेबल है, यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ लगा दिया हमने इज। ठीक है, टाइम का ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टाइम। ठीक है, टाइम के बारे में अगर हम बात करें, वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पार्टी में हमें पास एक अ ग्रेट टाइम, ग्रेट किसके साथ, काउंटेबल के साथ में हमने लगा दिया ग्रेट टाइम एट द पार्टी। तो हमने क्या कर दिया, इसको काउंटेबल बना दिया। अब इसी को हम अनकाउंटेबल बनाते हैं आपके सामने, तो क्या हो जाएगा, हैव यू गॉट टाइम फॉर अ हैव यू गॉट टाइम फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हैव यू गॉट टाइम कप ऑफ कॉफ़ी, तो यहाँ पे हमने इसको बना दिया अनकाउंटेबल। कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा वो चीज़ें अलग हो गई। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे टाइम की बात करें, तो आई वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, तो हमने पर्टिकुलर चीज़ की बात की। यहाँ पर ये टाइम क्या हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, क्योंकि पार्टी का टाइम क्या हो गया, एक टाइम हो गया। बट अगर हम इसी चीज़ की बात करें कि हैव यू गॉट टाइम फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो कॉफ़ी के टाइम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं बात किया है कि कब आपको उसके लिए टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, दोनों के साथ में वर्क कर सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक लेते हैं वर्क्स पे। ठीक है, वर्क पे,
वर्क पे क्या हो जाएगा आपका पहला एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, ठीक है। इस वर्क क्या, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये आपको पता है ना क्या है, ये क्या है, ये सारे वर्ड्स अनकाउंटेबल हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल हैं ये, ठीक है। बट ये काउंटेबल भी हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, सेम नाउन कैन बी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ये काउंटेबल, बट हम इनको अगर जनरली आपको बोलेंगे तो ये क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। एज पर एक्सेप्शन कह सकते हैं आप कि इनको हम काउंट कर सकते हैं, बट हम काउंट करेंगे एक लिमिट्स वे में। हेयर का हमने कहा, फ्रूट्स का हमने कहा, जो भी चीज़, नॉइज, लाइट, पेपर, रूम, जो भी इतने भी एग्जाम्पल हमने आपको दिए वो सारे एग्जाम्पल दिए कि अगर हम किसी पॉइंट ऑफ व्यू में बात करेंगे, ठीक है, कि अगर किसी चीज़ के पास में से टाइम का हमने आपको बात की, चाहे वर्क की बात की, तो पार्टी में कोई टाइम आप स्पेंड करेंगे दैट कैन बी काउंटेड। बट इफ़ यू आर गोइंग टू समवेयर एल्स, लाइक आपकी लाइफ की बात करी जाएगी तो वो टाइम्स काउंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम को आप काउंट कर सकते हैं। एक कॉफ़ी का टाइम दिन में कभी भी डिसाइड हो सकता है, ठीक है। बट अगर वही चीज़ों को हम अगर किसी चीज़ के बारे में बात करें, पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करें, पार्टी में, ऑफिस में, ठीक है, ऑफिस का भी टाइम एक फिक्स होगा भाई, 8 घंटे या 7 घंटे या 12 घंटे, जो भी आपका टाइम होगा, ठीक है, तो वो टाइम कैन बी काउंटेड, तो इट कम्स अंडर काउंटेबल नाउन। बट इफ आई टॉकिंग अबाउट लाइक सम अदर वेज, ठीक है, नॉर्मल जनरली मैं बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। लाइक वर्क पे बात करता हूँ, वर्क का जैसे इनको हमने कहा ना, टाइम्स, रूम्स, पेपर्स, नॉइजेस, लाइट्स, हेयर्स, फ्रूट्स, ये जो वर्ड्स अगर आप यस लगा रहे हैं तो ये वर्ड्स यस लगेंगे, वो काउंटेबल्स बनेंगे, बट वो कुछ अपने कंडीशंस के साथ बनेंगे। जैसे वर्क है, वर्क्स करने का वर्क्स लगाएंगे, इसका मतलब होता है रचनाएं। क्या होता है, रचनाएं होता है, ठीक है। जैसे हमने आपको एग्जांपल लेते हैं, तो तुलसीदास के बारे में लेते हैं कि रामचरितमानस इज वन ऑफ द, रामचरितमानस बहुत लोग जानते होंगे रामचरितमानस के बारे में। रामचरितमानस, ठीक है, इज, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक रहती है, तो इज वन ऑफ द तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास ग्रेटेस्ट वर्क्स, ग्रेटेस्ट वर्क्स, ठीक है, इधर रखिए, वर्क्स कर दिया हमने यहाँ पे। वर्क्स मतलब रचनाएं। तुलसीदास के बारे में बात की हमने, किसके बारे में बात की, और यहाँ पे तुलसीदास जो रहेगा कैपिटल्स में रहेंगे, क्योंकि हमने बताया था प्रॉपर नाउन से कैपिटल होता है, तुलसीदास वर्क होता है। तो जब भी तुलसीदास की बात करेंगे तो वहाँ पर उनकी रचनाओं को क्या कर सकते हैं आप, काउंट कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। वो किस में आ जाएगा, काउंटेबल नाउन्स में आ जाएगा। ये किस में चला जाएगा, काउंटेबल नाउन्स में। तो काउंटेबल नाउन्स में यस या यस तो लगा ही सकते हैं आप, हमने बताया था, सॉरी यस लगा सकते हैं आप इनको प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। बट इसी चीज़ को अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन्स में, ठीक है, आई हैव नो मनी, ठीक है, आई नीड वर्क, आई नीड वर्क, तो ये क्या होगा, आई नीड वर्क, ये जो वर्ड है ये अनकाउंटेबल है। आपको वर्क चाहिए, वर्क चाहिए, कैसा वर्क चाहिए, कितना वर्क चाहिए, ये तो क्या होगा, अनकाउंटेड हो गया ना। तो वहाँ पे जो आपको जो मिल जाए वही कर लेंगे आप। तो वहाँ पर क्या होता है कि इन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आई नीड अ वर्क, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल हो गया। तो जितने भी हमने एग्जाम्पल बताए वो हमने काउंटेबल एंड अनकाउंट, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल को दोनों के एग्रीमेंट्स पे लेते हैं। एग्रीमेंट जैसे हमने बताया ना कि कंडीशंस होते हैं कुछ, कि भैया इतने की बात करेंगे देन हम काउंटेबल हो जाएंगे, इससे ज़्यादा बात कर लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जितने भी ये वर्ड्स हैं, ये कुछ हमने आपको सिलेक्टेड वर्ड्स दिए थे, इनके अलावा भी होते हैं, बट वो कुछ ही नंबर्स में होते हैं, कितने वर्ड्स आएंगे इतने वर्ड्स नहीं आएंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है आपको कि जब भी आप कभी इन चीज़ों को पढ़िए, देखिए, उन चीज़ों को ये ध्यान रखिए कि काउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं, ठीक है। काउंट कर सकते हैं इसको, अनकाउंट नहीं, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में जो हमने इसके क्वांटिफायर्स बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बताया हमने, क्वांटिफायर्स जो हमने बताए हैं वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वांटिफायर्स आप रट के रखिएगा। एक्सरसाइजेज जो होंगी, ठीक है, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस होंगी वो आपको अगली वीडियोस में मिल जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे अगली चीज़ होगी। बाकी इनमें इन चीज़ों को आप अपने नोटबुक में या कहीं पे नोट करके रखिए ताकि रिवीजन करने में आसानी हो, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं देन इट गो इन वेन, वो कोई मतलब नहीं है उनका पढ़ने का, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो मंगेश मैथ्स मंत्रा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।